क्या आपने कभी सोचा है एक मामूली सा कागज का टुकड़ा किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है? आज के मैनेजमेंट ज्ञान में एक ऐसी ही कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि मुश्किल वक्त में आपके लिए एक सबसे बड़ी ताकत भी बनकर आएगी। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मैनेजमेंट ज्ञान। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी। सभी उसे नगर सेठ कहकर बुलाते थे। राजा से भी उसके बड़े अच्छे संबंध थे। उसके पास कोई जरूरतमंद कुछ भी बेचने को आता तो वो उसे खरीद लेता, भले ही उसे वो आवश्यकता हो चाहे ना हो, ये सोचकर कि कभी ना कभी ये चीज काम आ जाएगी। एक बार एक आदमी उसके पास एक कागज का टुकड़ा बेचने आया जिस पर लिखा था सदा ना रहे। वहां आने से पहले वो पूरे नगर में घूम चुका था, लेकिन किसी ने उस कागज के टुकड़े को उससे नहीं खरीदा। सेठ ने उसे खरीद लिया और अपनी पगड़ी में गांठ बांधकर रख लिए। उस सेठ से ईर्ष्या करने वाले उसके नगर के व्यापारी बहुत सारे थे, जो हर समय यही कोशिश में रहते थे कि किसी तरह इस सेठ को नीचा दिखाया जाए। एक दिन वो सब व्यापारी इकट्ठा हुए और राजा के पास पहुंच गए और उस सेठ के खिलाफ राजा को भड़काने लगे। वे राजा से बोले कि सेठ अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, यहाँ तक कि आपको भी नहीं। उसका कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो आपको भी धन मुहैया करा सकता है। इस तरह आपको उसकी जरूरत है पर उसे आपकी नहीं। क्योंकि व्यापारी इकट्ठा होकर बोल रहे थे, इसलिए राजा को उनकी बातों पर विश्वास हो गया। उसने आव देखा न ताव सेठ को जंजीरों से जकड़कर कारागार में डालने का आदेश दे दिया। सेठ को राजा की नाराजगी का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन वो क्या कर सकता था। अपराधी न होने के बाद भी सजा काटने लगा। रोज रोज की प्रताड़नाएं और यात्राओं से उसकी हिम्मत टूटने लगी। एक दिन उसकी नजर अपनी पगड़ी में बंधी गांठ पर पड़ी। उसने गांठ खोली तो कागज का वही टुकड़ा उसे मिला जिस पर लिखा था सदा न रहे। वाक्य को पढ़कर उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई। उसे विश्वास हो गया कि अब कठिनाइयों के ये दिन भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। उसने उस टुकड़े को माथे से लगाकर फिर पगड़ी पर बांध लिया। इसके बाद वो खुशी खुशी सारे जुल्म और सारी यातनाएं सहने लगा और हंसता मुस्कुराता रहने लगा। पहरेदारों ने ये बात जाकर राजा को बताई। उसने सेठ को बुलाकर उसकी प्रसन्नता का राज पूछा। इस पर सेठ ने कागज वाली बात राजा को बता दी। उससे पूछताछ में राजा को ये भी पता चला कि सेठ ने उसके विरुद्ध कभी कुछ कहा ही नहीं था। ये जानकर राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगकर सेठ को रिहा कर दिया। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो देखा आपने सदा ना रहे मंत्र का चमत्कार, जिसने कारागार में टूट चुके सेठ के अंदर एक नई शक्ति का संचार कर दिया और अंततः वो फिर से सामान्य जीवन अपना जीने लग गया। ऐसे ही कठिन समय में हमें सोचना चाहिए कि जो भी विपरीत परिस्थितियां चल रही है या जिन कठिनाइयों के दौर से हम गुजर रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेंगे। जिस प्रकार रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। ये सुख दुख का चक्र हर व्यक्ति के जीवन में आता जाता रहता है, फिर भले ही वो कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो या फिर सिर्फ 2 जून की रोटी कमाने वाला कोई गरीब ही क्यों ना हो। इसलिए न तो दुख से घबराएं और ना ही सुख में पाकर अपने आप को घमंड महसूस करें या ज्यादा इतराएं। कहते हैं परिस्थितियां हमेशा परिवर्तनशील रहती है, यही जीवन का सत्य है और इसी में जीने का मजा है। यदि स्थिति नहीं बदलेगी तो जीवन में एक रास्ता आ जाएगी, यानी मोनोटोनस हो जाएगा। सोचो ना, यदि आपको जीवन में किसी चुनौती, किसी संघर्ष का सामना ना करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा? निश्चित ही नीरस लगेगा। इसलिए यदि बुरे दिन चल रहे हैं तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। यही सोचकर बुरे दिनों को हंसी खुशी गुजार देना चाहिए।
जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे सही अर्थों में जीवन को जीने में सफल होते हैं। दूसरी ओर किसी भी चीज को व्यर्थ न समझे। कब कौन सी चीज आपके काम आ जाए आपको नहीं पता। अब देखिए ना, लोगों की नजर में बेकार उस कागज के टुकड़े ने ही सेठ के खोए हुए आत्मविश्वास और उत्साह को वापस लौटाया। इसी तरह हर वस्तु, हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप भी इन बातों को अपने मन में गांठ बांधकर रख लीजिए, और जब भी ऐसा लगे कि आपका आत्मविश्वास डोल रहा है या फिर उत्साह में कमी आ रही है, तो मन की उस गांठ को खोलकर इस बात को याद कर लीजिए। तब आप भी तमाम मुसीबतों का सामना हंसते मुस्कुराते हुए कर पाएंगे। कोई भी परिस्थिति सदा ना रहे, दुख हो या सुख सब गुजर जाते हैं। जरूरत है तो बस धैर्य और विश्वास रखने की। अगर आज का ये संदेश आपको प्रेरणा देता है तो इसे अपने दिल में गांठ बांध कर रखें और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मिलेंगे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और जीते रहिए।